रेगिस्तान की रेत में जन्मी एक ठग औरत की तीन बेटियां लैला, मेहरुन्निसा और चांदनी अब अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं। इस कहानी में देखें कैसे राजवीर की वापसी से फिर खून, धोखा और मोहब्बत की जंग शुरू होती है। इस राजस्थानी फैंटेसी कहानी में है रोमांच, चालाकी, बदला और कुछ दिल धड़काने वाले हॉट सीन भी। पूरी कहानी सुने और जाने की रेत की रानियां कैसे बनी न्याय की देवी। रेत की रानी, एक ठग औरत की तीन बेटियां। रेगिस्तान की रेत पर जब सूरज की आग बरसती थी, तब भी वहां एक औरत की चालाकी सबको पसीना दिला देती थी, रूपकंवरी। उसके होंठों पर मुस्कान, आंखों में चमक और चाल में ऐसा जादू था कि अच्छे अच्छे जागीरदारों का खजाना लुट जाता और पता तक नहीं चलता। रूपकंवरी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसने अपनी कला को विरासत की तरह तीन बेटियों में बांट दिया था। लैला, जो सौंदर्य की देवी लगती थी, मेहरुन्निसा, जिसकी आंखों में नशा था, और चांदनी, जो अब तक मासूम समझी जाती थी। लाल जोड़ा और झूठी बेहोशी। लैला की उम्र मुश्किल से 20 रही होगी, लेकिन चाल ऐसी कि राजा भी झुक जाए। राजा रतन सिंह का काफिला केसरगढ़ से गुजर रहा था और वहीं रूपकंवरी ने पहला जाल बिछाया। लैला ने लाल घूंघट में खुद को ढका और रेत पर अचानक गिर पड़ी। राजा की नजर पड़ी, वो घोड़े से कूदा और बेहोश पड़ी उस रूपसी को अपने महल ले गया। महल के झरोखे में लैला और राजा अकेले। उसने अपनी आंखें खोली और झूठा डर दिखाकर राजा की बाहों में छुप गई। राजा ने उसे सहारा दिया, लेकिन लैला की मुस्कान धीरे धीरे उसकी आंखों में उतरने लगी। लैला अपनी चुनरी ढीली छोड़ती है, उसकी सांसों की गर्मी राजा को पिघला रही है। वह पास आती है और धीमे स्वर में कहती है, राजन, क्या मैं सुरक्षित हूँ? राजा उसकी पीठ पर हाथ फेरता है। तभी लैला धीरे से राजमहल की खुफिया जानकारी उसकी ले ली। नृत्य और बदला। दूसरी बेटी मेहरुन्निसा गांव की सबसे मशहूर नर्तकी थी, पर उसका असली मकसद था बदला। उसकी मां को जिसने सबसे पहले धोखा दिया था, वह था गांव का साहूकार हरलाल। वह हर रात मेहरुन्निसा के कोठे आता, शराब पीता और झूमता। मेहरुन्निसा नाचती थी, लेकिन उसकी नजर उसकी तिजोरी की चाबी पर होती। उस रात कोठे पर मेहरुन्निसा लाल घाघरा और कांच की चूड़ियों में झूमती है। साहूकार के बहुत करीब आती है। वह उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह मुस्कुराकर पीछे हटती है और कहती है, इतनी जल्दी क्या है हरलाल जी? जैसे जैसे रात बढ़ती है, वह उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसी समय मेहरुन्निसा उसकी जेब से खजाने की चाबी निकाल लेती है। चांदनी की मोहब्बत। चांदनी अब तक सबसे मासूम थी, लेकिन रेत की यह रानी जब एक बंजारे आरिफ से मिली, सब कुछ बदल गया। वो रोज पहाड़ के पीछे अपने ऊंट को चराने जाता और बांसुरी बजाता। चांदनी उसकी धुनों में खो गई। वो पहली बार थी जब रूपकंवरी की बेटी किसी से सच में प्यार कर बैठी थी। एक रात दोनों रेगिस्तान के टीले पर बैठे होते हैं। आरिफ उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है। चांदनी घबराकर मुस्कुराती है। उनके होंठ पास आते हैं, लेकिन तभी चांदनी कहती है, मैं कोई ठग नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। आरिफ उसकी आंखों में सच्चाई देखता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। रूपकंवरी अब चाहती थी कि तीनों बेटियां उसका अंतिम सपना पूरा करें, राजमहल की लूट। एक रात जब राजा रतन सिंह विवाह महोत्सव की तैयारी में मग्न था, तीनों बेटियां अलग अलग वेश में महल में घुसी। लैला फिर से राजा को रिझा रही थी, मेहरुन्निसा उसके मंत्रियों को बहका रही थी और चांदनी, वो आरिफ से मिलने भाग निकली थी। जब रूपकंवरी खजाने तक पहुंची, वहां उसकी बेटियां उसके सामने खड़ी थीं। अब और नहीं मां, चांदनी ने कहा, हम ठग नहीं, रानियां बनना चाहती हैं। रूपकंवरी की आंखों में आंसू थे। खजाने के पीछे नहीं, अब उसे बेटियों के प्यार की चाह थी। वह जमीन पर बैठ गई और कहा, तुम सब मेरी रेत की रानियां हो, अब अपना ताज खुद बना लो। कुछ साल बाद लैला एक राज्य की रानी बनी, जिसने महिलाओं के लिए विद्यालय खुलवाए। मेहरुन्निसा ने कोठा बंद कर संगीत विद्यालय शुरू किया और चांदनी ने आरिफ से शादी कर ली और रेगिस्तान में एक सुंदर जीवन जिया। रूपकंवरी अंतिम सांसें लेते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने ठग बनाना चाहा, पर तुम रानियां बन गई। ये रेत अब मेरे पाप नहीं, तुम्हारे पवित्र कदमों की गवाही देगी। समय का फेर। रूपकंवरी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी चिता की राख आज भी उस रेत में उड़ती थी, जहां कभी वह चालाकी से बिछाई गई चालों में बड़े बड़े राजाओं को फंसाया करती थी। उसकी बेटियां लैला,
मेहरुन्निसा और चांदनी अब अपने अपने जीवन की रानियां थीं। लेकिन वक्त स्थिर नहीं रहता, और जब अतीत की रेत दोबारा उठती है तो कई राज बाहर आते हैं। लौट आया धोखा। एक दिन लैला के महल में एक अजनबी दरबार में आया। लंबा कद, घोड़े पर सवार, सुनहरी आंखें, नाम राजवीर। उसने खुद को पड़ोसी राज्य का राजकुमार बताया, लेकिन असल में वह रूप कंवरी के पुराने दुश्मन जोगी ऊदल का बेटा था। उसका मकसद था रूप कंवरी की बेटियों से बदला लेना। लैला ने जब उसे देखा तो पहली ही नजर में कुछ खो बैठी। राजवीर ने भी चाल चली। उसने लैला को उसी अंदाज में रिझाना शुरू किया जैसे कभी रूप कंवरी किया करती थी। एक रात राजवीर और लैला महल की छत पर अकेले होते हैं। हवाओं में रेत उड़ रही है, चांदनी जमीन पर बिछी है। लैला उसके कंधे पर सिर रखती है, राजवीर उसके गालों को छूता है। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में बदले की आग दिखती है। चांदनी की सजा। चांदनी अब एक छोटे गांव में आरिफ के साथ सादा जीवन जी रही थी। दोनों रेगिस्तान में बच्चों को पढ़ाते, पानी की व्यवस्था करते, मानो रेत में भी हरियाली उगाई थी। लेकिन उसी गांव में कुछ गुंडों ने कबीले पर हमला किया। वे चांदनी को पहचानते थे रूप कंवरी की बेटी। उन्होंने गांव को जला दिया और चांदनी को उठा ले गए। आरिफ घायल होकर वहीं गिरा पड़ा रहा। चांदनी एक बंद कमरे में कैद थी। उसकी चुनरी फटी हुई थी, आंखों में आंसू और होंठ खामोश। तभी एक साया अंदर आया। राजवीर, बहन की तरह देखता था तुझे, उसने कहा, पर अब मां का बदला बाकी है। मेहरुन्निसा की विद्रोहनी चाल। मेहरुन्निसा अचानक फिर से नाचने लगी, लेकिन अब एक मकसद के साथ। उसे खबर मिली थी कि चांदनी को बंदी बना लिया गया है। वह अपने पुराने रूप में लौट आई, सज धज कर राजवीर के दरबार में पहुंची। मेहरुन्निसा ने घाघरा घुमाया और राजवीर की आंखें उसकी कमर पर ठहर गईं। वह धीरे धीरे पास आई और फुसफुसाई, तुम्हारा गुस्सा भी कमाल का है। वह झुकी, उसकी तलवार की जगह पर हाथ रखा और मुस्कुराई। रेत में आग। अब तीनों बहनें एक बार फिर साथ थीं। लैला को राजवीर का सच पता चल गया था। मेहरुन्निसा ने चांदनी को छुड़ाया और तीनों ने ठानी अब आखिरी बार ठग बनने का समय है। उन्होंने अपनी मां की तरह एक आखिरी योजना बनाई, राजवीर के किले को तहस नहस करने की। तीनों अलग अलग रूप में दरबार में पहुंची। लैला रानी बनकर, मेहरुन्निसा वेश्या बनकर और चांदनी एक साध्वी बनकर। रात को जब महफिल सजी रेत में आग लग चुकी थी, लैला ने राजवीर को अपने कमरे में बुलाया। तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया, अब मेरा हिसाब सुनो, कहकर उसने कमरे में छिपी बहनों को इशारा किया। कमरे की खिड़की खुली। बाहर सेना थी चांदनी की, और अंदर मेहरुन्निसा ने उसकी तलवार की नोक पर रख दी उसकी चालाकी। मां की रूह। राजवीर को उसके ही जेल में कैद कर दिया गया। तीनों बहनें अब दोबारा ठग नहीं रहीं, अब वे रक्षक थीं। लोग उन्हें रेत की रानियां कहने लगे, जो अब अपने ज्ञान, संगीत और प्रेम से राज करती थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, एक बूढ़ी औरत की रूह महल की छत पर दिखी। वो रूप कंवरी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच में रानियां हो और मैं अब चैन से सो सकती हूँ। नई सुबह, नया खतरा। समय की रेत में हर कहानी के अंत से एक नया अध्याय जन्म लेता है। राजवीर की कैद ने तीनों बहनों को मुक्त कर दिया था, लेकिन हर जीत के साथ कोई न कोई नया संघर्ष भी जुड़ा होता है। लैला, मेहरुन्निसा और चांदनी ने अब ठान लिया था कि वे न सिर्फ अपनी खुद की रानियां बनेंगी, बल्कि जो लोग उन्हें शोषित करना चाहते थे, उनके लिए एक कड़ी सजा भी होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा था कि सब कुछ शांत है, उसी समय एक नई मुसीबत सामने आई, राजवीर की वापसी। राजवीर ने अब तक अपनी कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पाया था, लेकिन एक अजीब बात घटी। उसे एक गुप्त संदेश मिला था जो उसकी मां के पुरखों से जुड़ा था। उसके लिए यह संदेश एक अंतिम लड़ाई का संकेत था। अगर तुम अपनी सजा से बचना चाहते हो तो रेगिस्तान की रेत में अपना नाम फिर से कायम करो। राजवीर ने अब अपना सबसे खतरनाक खेल शुरू किया। उसने उन लोगों को अपने पक्ष में किया जो एक समय में रूप कंवरी के दुश्मन थे। उसकी सेना अब महल के किले की ओर बढ़ रही थी, और इस बार उसने न केवल बदला लेना था, बल्कि रेत की रानियों के अस्तित्व को भी मिटाना था। लैला की चाल। लैला हमेशा से सबसे चतुर थी, और उसने राजवीर के खतरों को भांप लिया। वह जानती थी कि अब केवल तलवारें नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ाई होनी चाहिए।
लैला ने अपने पुराने जादू से राजवीर के खेमे में एक जासूस भेजा। तुमसे पहले उसे हराना होगा, जो तुम्हारी कमजोरी जानता है। राजवीर को धीरे धीरे अपने ही अंदर दुश्मन का एहसास होने लगा। लैला ने उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए साजिश रची, लेकिन इस बार बात सिर्फ खेल की नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। एक रात लैला राजवीर के कैंप में पहुंची, जहां वह अकेला बैठा था। वह धीरे धीरे पास आई और बोली, तुम समझ नहीं पा रहे हो राजवीर, तुम्हारी हर चाल मेरे लिए केवल एक खेल है। राजवीर ने उसकी ओर देखा और बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, खेल खेलने का अब समय नहीं लैला। लैला ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, तुम्हें अपनी हार का एहसास होगा। मेहरुन्निसा की चुनौती। मेहरुन्निसा अब संगीत और कला के अलावा अपनी चालाकी से भी काफी मशहूर हो चुकी थी। राजवीर ने जब महसूस किया कि वह अपनी ताकत खोने लगा है, तो उसने सोचा कि वह मेहरुन्निसा को अपमानित करेगा। उसने उसे अपनी शाही महल में बुलाया और वहां उस पर एक आखिरी बार दबाव डालने की योजना बनाई। लेकिन मेहरुन्निसा के दिमाग में अब एक और साजिश थी। उसने राजवीर को चुनौती दी कि वह उसे सार्वजनिक रूप से नृत्य प्रतियोगिता में शामिल होने वाली थी। मेहरुन्निसा महल के राजसी बगीचे में नृत्य कर रही थी। उसकी चालें इतनी सटीक थीं कि राजवीर के मन में भ्रम पैदा हो गया। वह चुपके से उसके पास गया और कहा, क्या तुम फिर से उसी ठगिन की तरह नृत्य कर सकती हो? लेकिन मेहरुन्निसा ने उसे सीधे जवाब दिया, क्या तुम भी इस बार उस ठग को हराने का साहस रखोगे? और इस बार उसने अपनी शर्त पूरी की, न केवल नृत्य बल्कि राजवीर के दिमाग को भी हराया। चांदनी की वापसी। चांदनी की मासूमियत अब नफरत और हिंसा से बदल चुकी थी। राजवीर को उसे फिर से पकड़ने का मौका मिल गया था, लेकिन अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसने आरिफ के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई और राजवीर को एक अजीब जाल में फंसा लिया। चांदनी का नया रूप अब एक योद्धा जैसा था और उसने राजवीर को इतना कमजोर कर दिया कि वह एक बार फिर भी वही हाल में आ गया, जिस हाल में रूप कंवरी ने उसे छोड़ा था। चांदनी और राजवीर का सामना महल के मैदान में हुआ। चांदनी ने उसे अपनी तलवार की नोक पर रखा, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। अब तुम क्या करोगे? चांदनी ने कहा, और फिर उसने राजवीर को पूरी तरह से मात दी। राजवीर की वापसी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी हार का असर हमेशा के लिए महल में रहेगा। लैला, मेहरुन्निसा और चांदनी अब न केवल रानियां थीं, बल्कि वे अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हो गई थीं। वे अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी पहचान छोड़ चुकी थीं। राजवीर को पूरी तरह से हारने के बाद उन्होंने तय किया कि वह सिर्फ महल की शानो शौकत में नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए एक नई दुनिया बनाएंगी। रेत की रानियां अब केवल ठग नहीं, बल्कि न्याय की देवी बन गई।